क्या आप जानते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान एक ऐसा अंदाज भी होता है जो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिलों को भी करीब ले आता है। आज हम एक ऐसे ही तरीके के बारे में बात करेंगे जो मोहब्बत, सुकून और एतमाद को एक नई सतह पर ले जाता है। मैं आप सबको सलाम पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपनी बीवी को गोद में बैठाकर उसके साथ हमबस्तरी करना कैसा होता है। शरई कानून जिनसी ताल्लुकात पर सख्त पाबंदियां आयद नहीं करता है, ये सिर्फ गैर फितरी तरीकों से मना करता है, जैसे पीठ के साथ जमा। बाकी तमाम अंदाज जिनमें मियाँ बीवी दोनों की रजामंदी हो जायज हैं। बीवी को गोद में बैठाना एक आम सी बात लगती है, लेकिन उसके पीछे मोहब्बत बहुत खास होती है। ये वो लम्हा होता है जब बीवी अपने शवहर की बाहों में खुद को महफूज महसूस करती है। बचपन की मासूमियत की तरह वो अपना सारा वजूद बगैर किसी खौफ, हचकचाहट या दूरी के उसके हवाले कर देती है। अगर बीवी को ये पोजीशन पसंद ना हो तो शवहर को चाहिए कि वो उससे पूछे कि वो किस पोजीशन को पसंद करती है। बहुत सी औरतें शर्म या झुझक की वजह से खामोश रहती हैं। ऐसी हालत में शौहर को चाहिए कि वो ऐसा अंदाज अख्तियार करे जो बीवी के लिए आरामदह हो। ऐसी कोई भी पोजीशन जिससे बीवी को तकलीफ हो, इससे ग्रीज करना चाहिए। अगर बीवी इस हालत में तकलीफ महसूस करे और शौहर उस पर इसरार करे तो ये जुल्म और ज्यादती है। इस तरह के रवैये से बीवी की जिस्मानी और जहनी सेहत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। उसकी जिस्मानी साख्त या तबी मसाइल की वजह से कुछ पोजीशनें नुकसानदेह हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर बीवी को बैठने या खड़े होने में तकलीफ हो तो शौहर को फौरन नरमी अख्तियार करनी चाहिए। साथ साथ लेटना या तकिए और कशन का सहारा लेना बेहतर हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि बीवी से पूछा जाए कि क्या वो उस अंदाज से लुत्फ अंदोज हो रही है और कौन सी पोजीशन उसे ज्यादा आरामदह लगती है। अगर वो राजी हो तो उसी को अख्तियार करना चाहिए। जब बीवी को महसूस होगा कि उसके आराम को तरजीह दी जा रही है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करना शुरू कर देगी। जहाँ तक बीवी के शौहर की गोद में बैठने का ताल्लुक है, इस लम्हे में दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूब जाते हैं। ये सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं बल्कि मोहब्बत का मुकम्मल इजहार होता है। इस पोजीशन में दोनों के चेहरे करीब होते हैं, सांसें महसूस होती हैं, दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं और आंखों से आंखों की बात होती है। निरंबू से दिए जा सकते हैं और करबत मजीद गहरी हो जाती है। लेकिन अगर बीवी को इसमें दर्द या तकलीफ महसूस हो तो फौरन अंदाज बदल लेना चाहिए। शौहर को चाहिए कि वो नरमी, जहाँ तक बीवी के शौहर की गोद में बैठने का ताल्लुक है, इस लम्हे में दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूब जाते हैं। ये सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं बल्कि मोहब्बत का मुकम्मल इजहार होता है। इस पोजीशन में दोनों के चेहरे करीब होते हैं, सांसें महसूस होती हैं, दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं और आंखों से आंखों की बात होती है। ये अमल औरत को मुकम्मल तौर पर मुतमईन करता है और न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जज्बाती तौर पर। अगर बीवी को इसलिए हर शौहर को चाहिए कि वो हमबस्तरी से पहले वक्त निकाले, अपनी बीवी को खुश करे, कि वो इसका ख्याल रखे। इस लम्हे में दोनों एक दूसरे की मोहब्बत रिश्ता दोनों के लिए खुशगवार। ये सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं बल्कि मोहब्बत का मुकम्मल इजहार होता है। इस पोजीशन में दोनों के चेहरे करीब होते हैं, जलन या सांसें महसूस होती हैं, दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं, बीवी महसूस कर सकती है कि वो सिर्फ एक जरूरत निरंबू से दिए जा सकते हैं जो मायूसी या नाराजगी का गहरी हो जाती है। लेकिन अगर बीवी को इसमें दर्द या तकलीफ की वीडियो पसंद आई हो तो फौरन अंदाज बदल लेना चाहिए। इजाजत शौहर को चाहिए कि वो नरमी